प्रेम का वो इजहार कैसे किया जाए वो पिता नहीं करता। पिता हर समय डांटता रहता है, फटकारता रहता है, अरे ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ये पिता का स्वभाव। इसलिए प्रेमियों, जिनके भी माता पिता है उनसे सभी अपने माता पिता की खूब सेवा किया करो। ये अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि जिसके सिर के ऊपर छत नहीं होती उसे छत की कीमत पता होती। और जिनके जीवन में माता पिता नहीं है उनको पता है कि माँ बाप की क्या कमी है। तो आइए हम ज्यादा विस्तार नहीं लेंगे, अब नाभाजी के चरित्र की ओर हम बढ़ेंगे। अब नाभाजी वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा माँ माँ पुकार रहा है। अरे माँ तुम कहाँ चली गई, कितना समय लगाओगे तुम, आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और नाभाजी उठ कर के चलते हैं, कभी पत्थर की ठोकर खाकर नीचे गिरते हैं, कभी पेड़ से टकराते हैं, गिरते गिरते अपनी माँ को पुकार रहे हैं। और अब श्री नाभाजी के मन में ये विचार आया कि शायद आज मुझे मेरी माता ने भी मुझे छोड़ दी, आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और नाभाजी पुकार रहे हैं। और एक दोहे में संत लिखते हैं, कहते हैं कि क्या, बालक आश्रहीन हो पर्यो अकाल चपे, फिरत पुकारत भ्रमत पर माँ से भई न भें। फिरत पुकारत भ्रमत पर माँ से भई न भें। माँ से भेंट नहीं हुई, पुकार रहे हैं। और अब मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और अब श्री नाभाजी मन ही मन अपनी माँ से कहते हैं कि मैया तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया कि तुमने मुझे इस निर्जन वन में छोड़ दिया। अरे किसी गांव में, किसी शहर में छोड़ देती तो मुझे इस नर से, इस जीव से एक आस हो जाती कि कोई मिल जाए, मेरी सहायता कर दे। लेकिन इस निर्जन वन में तो किसी नर से, किसी जीव से कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। यहाँ तो केवल नारायण से ही आस की जा सकती। निर्जन वन में कौन आएगा। और अब वो जो माँ से मिलने की वेदना थी वो अब हरि से मिलने में परिवर्तित हो। अब नाभाजी जोर जोर से कहने लगे, अरे मैं अनाथ नहीं हूँ, उस जगत पिता के होते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ, उस जगन्नाथ के होते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ, उस दीनानाथ के होते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ। और भगवान को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे दीन बंधु प्रभु नारायण चरणों में मुझे ठिकाना दो। बार बार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि यदि हम हृदय से पुकारे तो क्यों ना वो सुने, जरूर सुनेंगे। और भगवान कृपा करते हैं। उस मार्ग पर 2 संत आ रहे थे। एक का नाम था किले देव जी और दूसरे का नाम अगर देव जी। ये गलता पीठ जा रहे थे अपने गुरु गद्दी पर, अपने गुरुदेव के पास। तब मार्ग में 2 मार्ग पड़ते थे, एक राजमार्ग और एक वन मार्ग। संध्या का समय हो चुका था। तब संतों ने सोचा कि वन मार्ग की बजाय हम राजमार्ग से चलते हैं। और जैसे ही राजमार्ग पर वो चलने लगे उसी क्षण आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे संतों, आप राजमार्ग से न जाकर वन मार्ग से। अब संतों ने कहा कि क्यों जाएं? कहने लगे कि आपको एक अनमोल रतन की प्राप्ति होगी। और संतों ने कहा कि हमें रतन से क्या काम, हम तो फकीर हैं। अब कहने लगे कि आपको एक अनमोल रतन की प्राप्ति होगी जिससे जगत का कल्याण होगा। अब जैसे ही सुना कि जगत का कल्याण होगा तब वो दोनों संत वन मार्ग से चलते हुए जाते जाते श्री नाभाजी को देखते हैं कि एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक माँ पुकार रहा है, नेत्रहीन है। तभी संत ने पुकार कि हे वत्स तुम कौन हो?
4 प्रश्न किए, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस निर्जन वन में तुम्हारा कौन है और तुम्हें जाना कहां। अब जैसे ही सुना तब नाभाजी कहने लगे कि मैं हरि का दास हूं। साधक की पहचान, साधक कभी ये नहीं कहेगा कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, वो हूं, ये हूं, नहीं। वो तो कहेगा कि मैं तो गुरुदेव का एक छोटा सा सेवक हूं, एक दास। तब नाभाजी ने कहा कि मैं तो हरि का दास हूं। और आपने पूछा कि कहां से आए, तो हे भगवान, जहां से सब लोग आते हैं मैं भी वहीं से आया। आपने पूछा कि इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है, तो हे भगवान, जिस भगवान ने मेरी गर्भगृह में जिसने मेरी रक्षा की थी, वही इस निर्जन वन में मेरा रक्षक है। और आपने पूछा कि जाना कहाँ है, भगवान जाना तो मुझे गोविंद के चरणों में ही है, लेकिन यदि मेरे जीवन में संत आ जाए जो मुझे मार्ग दिखला दे तो शायद मैं उनके पास पहुंच जाऊं। अब जैसे ही सुना संतों ने, वाह, इतने उत्तम विचार, संतों को दया आ गई। और किले देव जी अपने कमंडल में से थोड़ा जल लेकर के नाभाजी के नेत्रों पर लगाते हैं। और आज जो जन्म से ही नेत्रहीन नाभाजी, उनके दोनों नेत्र प्रकट हो जाते हैं। दोनों नेत्र प्रकट हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, भगवान जोड़ी को निहार रहे हैं, दोनों संतों के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। और प्रेमियों देखिए, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। यदि आपको ये जानना है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं कि नहीं, तो उसका एक उपाय है। जब भी आप भगवान से प्रार्थना करोगे, उनसे कृपा की प्रार्थना करोगे कि भगवान हम पर दया करो, हम पर, जैसी आप प्रार्थना करोगे तब आपके कुछ दिनों में आपके जीवन में यदि कुछ संत आ जाए ना, गुरु आ जाए, तब समझ लेना कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा कब मिलन होगा हरि से, जैसे ही आपके जीवन में संत आ जाए तो समझ लेना कि आपका मिलन जल्द ही होने वाला है। तो आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब समझ लेना कि अब हरि से मिलन होने में देर नहीं। तो आइए सभी भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ, जब